ग्लोबल दिल्ली पब्लिक स्कूल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और इस स्कूल में आज प्रथम वर्षगांठ मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम और बड़ी हर्षोल्लास से। और यहाँ एक से बढ़कर एक शिक्षाविद यहाँ पर पहुँच रहे हैं बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए। और मैं जैसा कि बता दूं, यह ऐसा स्कूल है जो गरीबों के उत्थान के लिए हमेशा काम करते रहती है। सबसे पहले हमारी तमाम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आपकी छोटी सी परिचय हो जाए। मेरा नाम अनिल कुमार प्रसाद है। मैं अंग्रेज़ी का शिक्षक हूँ और विदेशों में सऊदी अरबिया, लीबिया, यमन में 28-29 वर्षों तक पढ़ाया और फिर मैं भारत वापस आया। इस स्कूल में आपको क्या खासियत लगा जो आपने इसी स्कूल में आना उचित समझा? मैं करीब 8 महीना पहले इस विद्यालय में आया था। मेरे साथ मेरी पत्नी डॉक्टर ज्योत्ना प्रसाद भी थी और मैंने जो चीज़ देखा वो बहुत ही अद्भुत। यहाँ पर इस स्कूल के चारों तरफ के जितने भी लोग थे वो आए, वो एडमिशन डे था उस दिन और सभी लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाह रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा स्कूल है जिसमें उन लोगों को ऐसा लगा कि उनके सपनों को ये साकार करेगा। तो उनके सपने क्या हैं? उनके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, नौकरी करें। और इनका क्या सपना है? यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, यहाँ की प्राचार्या हैं या प्राचार्य हैं, इन लोगों का है कि ऐसी शिक्षा दी जाए जो जिससे लोग जॉब पाएँ लेकिन उनका व्यक्तित्व का भी संवर्धन हो, विकास हो। इसलिए कि आज हम लोग भौतिकवादी चीज़ों के चक्कर में चारों तरफ दौड़ रहे हैं, तो ये लाइफ जो है उसको हमने एक रेस बना दिया है। और यहाँ ये चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पर एक समुच्चय विकास होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों का एक विकास होना चाहिए, उनका इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और समाज के और देश के उत्थान में उनका सहयोग होना चाहिए। इस तरह की पढ़ाई यहाँ पर दी जा रही है। जैसे हमारे पहले डॉक्टर वर्मा ने कहा कि क्रिएटिव थिंकिंग, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल लैंग्वेज का विकास, भारतीयता का विकास, तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और ये पैसा कमाने के लिए स्कूल नहीं खोला गया है। जो आज एजुकेशन क्या हो गया है कि एक बिजनेस हो गया है, लेकिन ये बिजनेस नहीं है, ये एक समाज के उत्थान के लिए इन्होंने जो इस स्कूल को जिन्होंने खोला है उनका गांव यहीं पर है। और जो हम आज अमेरिका में कहते हैं गिव बैक टू सोसाइटी, भारतीय परंपरा में ये बहुत दिनों से है। जब वानप्रस्थ में लोग जाते थे तो जंगल में नहीं चले जाते थे, वो समाज से जुड़े रहते थे और समाज को देते थे। तो ये अपने समाज को देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं। अगर लेने के लिए आते तो पटने में बहुत पैसा कमाया जा सकता था, तो गांव में आए हैं। और आप समझिए कि शिक्षा का विकास जो है वो एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए वर्षों की तपस्या होगी। अभी उसमें 1-2 समस्याओं का मैं जिक्र करना चाहूँगा। जैसे अभिभावक हैं, आप समझते होंगे कि यहाँ के अभिभावक कैसे हैं। उनको ये समझाना कि ये बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं और बच्चों का कैसा उत्थान होगा, इसमें काफ़ी समय लगेगा, इसलिए कि वो उस लेवल की बात नहीं समझ पा रहे हैं। आज जो आपकी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बातें कही गई हैं, वो यहाँ के जो गार्डियन हैं, जो अभिभावक हैं, वो कितनी बात समझ पा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को समझा करके और उनको आगे बढ़ाने का और जागरूकता, स्वावलंबन, ये सब इन लोगों का वॉचवर्ड है कि सब अपने पैर पर खड़े हों। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बिहार में पलायन बहुत होता है। तो यहाँ जब लड़कों की अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो गुजरात, पंजाब, बम्बई जा करके और वहाँ की परेशानियों से बच सकते हैं और यहाँ अपना काम कर सकेंगे और सुख से रह सकेंगे।